फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम सीए इंटर जनवरी 2025 का जो पेपर हुआ था जीएसटी का, उसके एमसीक्यू का डिटेल डिस्कशन आपके लिए लाए हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, और सिर्फ आप वीडियो देखें नहीं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलो, Mr. Mohan Raj of Kerala, unregistered under GST, deals with supply of cosmetic items within Kerala. He ordered an iPhone for his son studying in Pune, Maharashtra, through online from an e-commerce operator located in Delhi. He gave his Kerala address for billing and the son's hostel address in Maharashtra. Supplier in Delhi dispatched the ordered phone from his godown in Karnataka. He applied for registration in the name of Mohan Raj and company during the month of June. इनके ये सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं। उसके बाद बस इतना सही क्वेश्चन है और हमने पूछा है। तो सबसे पहले इन्होंने पूछा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, अमाउंट ऑफ आईटीसी और इन रिस्पेक्ट ऑफ आईफोन ऑर्डर्ड। तो चलो यार, सबसे पहले अपन ये आईफोन ऑर्डर्ड वाला कर लेते। अब प्लेस ऑफ सप्लाई में एक क्लैरिफिकेशन आया था सीबीआईसी के थ्रू, और उस क्लैरिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ था कि हमें बिलिंग एड्रेस नहीं लेना है, हमें डिलीवरी एड्रेस को तवज्जो देनी है। तो यहां पे केरला तो भाई है बिलिंग एड्रेस, बट होस्टल एड्रेस है कौन सा, महाराष्ट्र फॉर डिलीवरी। तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो बन जाएगा हमारा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, डेट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा पॉइंट। उसके बाद ये पूछ रहे हैं डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूडिंग द सप्लाई लाइबल अंडर आरसीएम। ठीक है, तो देखें हम आउटवर्ड सप्लाईज की कितनी हैं। ही परचेज गुड्स वैल्यूड ₹5 लाख फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाईज। तो 5 लाख के गुड्स तो भाई साहब ने खरीदे हैं फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाईज। Out of above purchase, he gifted stock worth ₹2 lakh to his daughter, who is doing the same line of business in Kerala to help her. तो 5 लाख में से 2 लाख का गिफ्ट दे दिया इन्होंने डॉटर को। ठीक है, उसके बाद he supplied stock valued at ₹1,50,000 to an unregistered buyer in Kerala. तो ये जो 1.5 लाख है ये तो आउटवर्ड सप्लाई में जुड़ेगा। फिर मोहनराज पेड ₹10,000 टुवर्ड्स रेंट टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर द शॉप टेकन ऑन अ रेंट एट अ बस टर्मिनल इन केरला। तो सर, अगर हम कोई भी सर्विसेज गवर्नमेंट से लेते हैं और अगर हम रजिस्टर्ड हैं, बिजनेस एंटिटी हैं, तो सर उसका टैक्स हमें आरसीएम में पे करना रहता है। तो इस 10,000 के ऊपर आरसीएम लग जाएगा। ठीक है, he paid a rent of 20,000 for a residential property taken on rent in Kerala. This property was used for personal residence. Residential property residential use के लिए ली है, तो that is exempt, उसके ऊपर कोई जीएसटी की बात नहीं होती। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूडिंग सप्लाई अंडर आरसीएम। अब ये यहाँ पे 1.5 लाख तो ठीक है, 10,000 ठीक है, टोटल हो गया हमारा कितना, 1,60,000। अब इसमें एक पॉइंट है कि भाई साहब ने स्टॉक गिफ्ट करा 2 लाख का टू हिज डॉटर। और अगर आपको फैमिली की डेफिनेशन याद है, तो फैमिली की डेफिनेशन में क्या क्या आता है। तो सर देखो, फैमिली की डेफिनेशन में स्पाउस एंड चिल्ड्रन, ये तो ऑलवेज फैमिली का पार्ट बनते ही बनते हैं, चाहे वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो या ना हो। अब इसमें इन्होंने अपनी डॉटर को गिफ्ट करा है, तो ये फैमिली का पार्ट तो है। अब ये फैमिली का पार्ट है तो हमने स्केड्यूल नंबर 1 में देखा था। स्केड्यूल नंबर 1 पैरा नंबर 2 सिंपल सी बात बोलता है कि अगर रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है और अगर विदाउट कंसिडरेशन भी हो रहा है, तो भी सर उसे सप्लाई माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी की बातें भी होगी। तो सर ये क्या रिलेटेड पर्सन है? हाँ सर, रिलेटेड पर्सन है, डॉटर है। दूसरा, कितने का गिफ्ट करा स्टॉक? 2 लाख रुपीस का हमने गिफ्ट करा। सर क्या
इसे भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ा जाएगा, तो राजा इसे भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इसलिए मैं पूरे 2 लाख को ही वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ रहा हूं। तो ये 2 लाख, 1.5 लाख, 3.5 लाख और 10,000, तो टोटल आंसर आया मेरा 3,60,000। ठीक है, इसमें ये अजम्पशन अगर आपने लिया है 1,50,000 और 10,000, 1,60,000, तो मेरे हिसाब से आईसीआई गलत कर देगा। ठीक है, और आईसीआई का भी यही अजम्पशन रहेगा कि इस 2 लाख को भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ना चाहिए। ठीक है, अब फिर देखेंगे जो सजेस्टेड आंसर आया। Amount of ITC that can be claimed by Mr. Mohanraj for the month of June 24 including RCM transactions if any। तो कितना क्या क्रेडिट ले सकते हैं? तो ये 5 लाख का गुड्स इन्होंने लिया, इसका क्रेडिट मिल जाएगा। अब ये मत देखना कि सर इस 5 लाख के गुड्स का क्या हुआ, हमने परचेस करा गुड्स फॉर बिजनेस पर्पस, तो उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, इस 5 लाख का 6% CGST और SGST, तो ये हो गया हमारा 30,000 CGST और 30,000 SGST। उसके बाद ये तो सेल है, ये 10,000 जो हमने रेंट के टुवर्ड्स पे करा है, इसके ऊपर GST RCM पे आएगा, पर RCM का भी क्रेडिट मिल जाता है। तो 10,000 का 6% हो गया हमारा 600, तो 5 लाख का 6% 30,000 और 10,000 का 6% 600, तो 30,600 का क्रेडिट मिलेगा। 2 मिनट रुक जाओ भाई, 5 लाख, ओहो हो 2 मिनट है ना। रेट ऑफ GST फॉर गुड्स इज 6%, तो 5 लाख का 6% 30,000 हो गया, और सर्विसेज का 9% रेट है, तो ये 10,000 का 9% हो गया 900, तो 30,900 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। सिंपल MCQ तो नहीं था, ट्रिकी MCQ था। इस बार मानना पड़ेगा ICAI को, GST के पेपर में स्पेसिफिकली MCQ थोड़े ट्रिकी बनाए हैं, लेवल के बनाए। ठीक है, आ जाओ। मौर्य एंड कंपनी, गणपति बप्पा मौर्य, registered under GST, is engaged in textile manufacturing business in the state of Tamil Nadu. For the financial year 17-18, the due date of furnishing annual return was 7 फरवरी 2020, but their accountant submitted the same on 7 मार्च 2020. अकाउंटेंट भाई ने सबमिट कब करा? 7 मार्च को। नो अपील और रिवीजन वॉज फाइल्ड बाय द फर्म। मुझे ऐसा लग रहा है शायद एनुअल रिटर्न का, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का वो टाइम लिमिट पूछेगा। अब देखते हैं। दे सप्लाइड धोतीज एंड साड़ीज टू वेरियस स्टेट गवर्नमेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। डिटेल्स आर एज फॉलोज। तो इन्होंने ये धोती की हमको डिटेल दी हुई है, देखते हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, फर्म मेड अ रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ ITC फॉर एन अमाउंट ऑफ 1 लाख, और इनका जो बैलेंस अमाउंट था CGST, SGST, IGST में वो 70, 20 और 20 था। ठीक है, फर्म आइडेंटिफाइड द रॉन्ग अवेलमेंट, और इन्होंने जो एक्सेस ITC लिया था वो रिवर्स भी कर दिया। देखें भाई, सबसे पहले तो उन्होंने पूछा है ग्रॉस अमाउंट ऑफ TDS। ठीक है, करते हैं ये वाला क्वेश्चन। इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस क्लेम ऑफ ITC, द फर्म वुड बी लाइबल टू पे इंटरेस्ट, तो फर्म को इंटरेस्ट लगेगा। तो एक क्लैरिफिकेशन आया था CBIC का, और ये मैंने अमेंडमेंट में स्पेसिफिकली कवर करा था। राजा 1 लाख रुपए का IGST है, अब मेरे पास 70, 20, 90 और 20, 1, 10 तो पड़ा ही हुआ है। तो वो क्लैरिफिकेशन में साफ लिखा हुआ था कि अगर आपके पास ज्यादा क्रेडिट पड़ा हुआ है तो आपके ऊपर हम इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे। और उसका लॉजिक बहुत ही सिंपल था कि IGST को पे करने के लिए आप IGST तो यूज कर ही सकते हैं, और आप CGST भी यूज कर सकते हैं, और SGST भी यूज कर सकते हैं। तो क्या कोई इंटरेस्ट की बात होगी? सर यहाँ पे इंटरेस्ट की बात नहीं होगी, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा क्या? निल। 11th, ये देखो मैं आपको बोल ही रहा था, क्वेश्चन पढ़ते से ही समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन किस जगह पे हमको लेके जा रहा है। मौर्य एंड कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स अंटिल, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमको रिटेन करने रहते हैं 72 मंथ्स फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। और अगर कोई केस इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो तो जब फाइनल ऑर्डर आया उसके 1 साल तक हमको रखने पड़ते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन तो चल नहीं रहा था, तो हमें रखने 72 मंथ्स फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। और एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या है हमारी? 7 फरवरी 2020, और 7 फरवरी 2020 में जब हम 72 मंथ्स जोड़ देंगे तो आंसर आएगा हमारा
7 फरवरी 2026। ठीक है, डन है क्या? बस इतनी सी बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया हमारा, डिटरमाइन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ टीडीएस। चलो भाई देखें टीडीएस कितना क्या कटेगा। सप्लाइड साड़ी वर्थ ₹2,80,000 इंक्लूडिंग जीएसटी एट द रेट 12% टू गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु फॉर तमिल न्यू ईयर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब सर टीडीएस में अगर 2.5 लाख से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो तो टीडीएस की बात करते हैं। इसमें 280 है और 12% जीएसटी शामिल है, तो पहले तो आप जीएसटी को हटाओ। 280 डिवाइड बाई 112%, फिर 2.5 लाख। ओहो, तो 2.5 लाख से ज़्यादा टीडीएस की बात होती है, यहाँ पे तो टीडीएस की बात ही नहीं होगी, तो एग्जैक्ट 2.5 लाख है। फिर धोती वर्थ 3 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी। हाँ तो भैया यहाँ पे तो टीडीएस की बात होगी और टीडीएस का रेट रहता है हमारा 2%, 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी। तो ये हो गया हमारा कितना, 6,000। उसके बाद सप्लाइड बोथ साड़ीज एंड धोती टू गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर तेलुगु न्यू ईयर वैल्यूड एट 3,50,000 इंक्लूडिंग जीएसटी एट द रेट 12%। तो पहले तो जीएसटी हटा देते हैं। तो हमने जीएसटी हटाया तो आया, हाँ, 3,12,500। The said supply was made to its government undertaking in Chennai, Tamil Nadu. Invoice was issued to Andhra government in Tirupati. अब देखो, एक टीडीएस में बहुत छोटा सा पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है ना, कि अगर लॉस और पॉस, लॉस मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर और पॉस मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर ये दोनों सेम स्टेट में, बट रेसिपेंट, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट दूसरे स्टेट में, तो हम टीडीएस की बात नहीं करेंगे, फिर चाहे वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा हो। यहां पे वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है, समझा। अब सबसे पहले लॉस, लोकेशन ऑफ सप्लायर, तो सप्लायर तो कहां का है, तमिलनाडु। ठीक है, ये तमिलनाडु का है। अब प्लेस ऑफ सप्लाई, तो हमने सप्लाई करी है फॉर तेलुगु। द सेड सप्लाई वाज मेड टू इट्स गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इन चेन्नई, तमिलनाडु। अब हमने प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ा हुआ है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई सर सेक्शन 10(1) सिंपल सी बात बोलता है कि सर अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो जहां पे मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है वही बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो मूवमेंट कहाँ टर्मिनेट हो रहा है, तमिलनाडु में टर्मिनेट हो रहा है, तो यहाँ पे पीओएस भी क्या आ रहा है, तमिलनाडु। और लोकेशन ऑफ रेसिपेंट, तो इनवॉइस किसको इशू करा हमने, आंध्र गवर्नमेंट इन तिरुपति, वो तो ठीक है। लोकेशन ऑफ रेसिपेंट इज इन डिफरेंट स्टेट, तो फिर यहां पे हम टीडीएस की बात नहीं करेंगे। तो हो सकता है आपने ये वाला पॉइंट गलत करा हो, थोड़ा सा ये ट्रिकी पॉइंट था जहां पे आईसीआई ने खेला आपके साथ। ठीक है, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर इज 6,000। ठीक है, अब देखते हैं कि आप क्या करके आए हैं, वो तो बाद में जब रिजल्ट आएगा तो ये मालूम पड़ेगा। चलो अब छोटे छोटे क्वेश्चन। अल्फा इंडस्ट्रीज, अ रजिस्टर्ड पर्सन डीलिंग इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 6.75 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सर अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा होता है तो आपको कंपलसरी एचएसएन कोड देना पड़ता है। और ये जो कंपलसरी एचएसएन कोड है इसका डिजिट कितना रहता है राजा, 6 डिजिट इसका रहता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज 6 डिजिट फॉर द गुड सप्लाइड टू रजिस्टर्ड एज वेल एज द अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद मिस पद्मिनी, अ रिनाउंड कथक आर्टिस्ट एंड अ रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, कथक टीच करा, तो सर अगर आप कोई भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करते हैं और उस रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में जो भी आपको पैसे मिलते हैं उसके ऊपर तो कोई जीएसटी की बात नहीं होती। ये पूछा गया, पहले हम ये देख लें। तो इन्होंने पूछा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। ओके, तो ये टैक्सेबल सप्लाई का तो पार्ट बनेगा 12,50,000। फिर रिसीव्ड फ्रॉम अ टीवी चैनल फॉर अपीयरिंग इन वन ऑफ हिज शोज एज अ गेस्ट एंकर, तो सर वो ऑनरेरियम अमाउंट जो रहता है वो भी पार्ट ऑफ सप्लाई बनेगा।
सर रिसीव फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ कथक। अब सर वो 1.5 लाख रुपए तक एग्जम्पशन रहती है, अगर 1.5 लाख रुपए तक एग्जम्पशन नहीं है तो यहाँ पे तो परफॉर्मेंस ही कितने का हुआ है, 2.5 लाख रुपए का हुआ है। और फिर रिसीव्ड फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ फ्यूजन डांस, सर अब ये कोई क्लासिकल डांस नहीं है तो ये भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ेगा। ये जो है ना फीस फ्रॉम टीचिंग कथक, दिस इज एग्जम्प्ट सप्लाई, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट है रिक्रिएशनल एक्टिविटी बाय एन इंडिविजुअल, और ये मिस्टर पद्मिनी इज एन इंडिविजुअल, तो ये एग्जम्प्ट सप्लाई है। बाकी तो सिर्फ फिर हमको इसको जोड़ना पड़ेगा ना, 275 प्लस 250 प्लस 145, तो 275 6,70,000, ठीक है। अब यहाँ पे शायद बच्चों ने इसको भी जोड़ दिया होगा, ठीक है, तो फिर ये टोटली आपका गलत हो जाएगा अगर आपने इसको भी जोड़ दिया तो। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, आईसीएआई ने पक्का इसमें ये वाला ही एजम्पशन लिया होगा कि दिस इज एन एग्जम्प्ट सप्लाई, ठीक है। अब देखते हैं भाई, चलो। इसी के साथ हमारा ये एमसीक्यू का डिस्कशन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।